अच्छा, हर किसी की ज़बान पे यही अल्फाज हैं कि नौकरी मिलती नहीं है, कारोबार के कोई हालात नहीं है और महंगाई इंतहा की है। अल्लाह करे किसी न किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएं तो रोजी रोटी का जरिया बन जाए। यकीन करें, आज जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं ये एक जिंदा मिसाल है। स्पेशली वो लोग जो गांव देहातों में रहते हैं और बाइज्जत अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। तो इनकी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आपको सुनाते हैं। आपकी एज, उम्र कितनी है जी? 21 साल। 21 साल इनकी एज है। अपना पूरा नाम बताइएगा जी। जी, मेरा नाम मदा हैदर है। मदा हैदर, आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं अभी अपना गांव में हूँ, काम करता हूँ। ये भैंसी शैसी रखी हुई हैं, गाय रखी हुई हैं। माशाल्लाह। तालीम मदा हुसैन आपकी कितनी है जी? तालीम मेरी FA। FA। आपके पास कितनी भैंसें हैं और कितनी गायें हैं जी? 5 भैंसें हैं, 5 गायें। 5 भैंसें और 5 गायें। ये माशाल्लाह मदा हुसैन का डेरा है जी। ये आप देखें, ये इन्होंने बैल भी रखे हुए हैं शौक वाले। इन पे भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक इस साइड पे भी बैल है और ये माशाल्लाह पट्ठे लगे हुए हैं, उनको पानी भी लग रहा है। मदा हुसैन, कितनी उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया था? ये बचपन से मुझे शौक है। बचपन से? आगे आते जाएं, साथ साथ आपके जानवर भी दिखाते हैं। बस शौक तो है। आपने फिजिकली काम कब से शुरू कर लिया था? कितनी उम्र में तकरीबन? कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं उस वक्त पढ़ता था 6-7 में। 6-7 में पढ़ते थे? उस वक्त से आपने काम शुरू कर दिया। उस वक्त कितनी गाय या भैंसें होती होंगी आपके पास? उस टाइम हमारे घर ही थी। अच्छा, एक भैंस थी। एक भैंस थी घर में रखी हुई थी अपने दूध की जरूरत के लिए। जी। तो आपने फिर काम शुरू किया, बाहर आए हैं, डेरा बनाया अपना। सही है। ये माशाल्लाह डेरा घर से बाहर आपने बना लिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक बढ़ाते बढ़ाते अब माशाल्लाह 5-6 बन गई हैं। 5-6 गायें हैं। वो गाय जो हमारी हैं वो बाहर चराई पर गई हैं। अच्छा, 6 माशाल्लाह गायें हैं और 6 आपके पास भैंसें हैं। घोड़ा भी उधर नजर आ रहा है। ये घोड़ी हमारी वो शौकिया रखी है। शौकिया। बैल भी आपने शौकिया रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह, अगर रफली भी लगाएं तो एक भैंस की या गाय की कम से कम भी 5 लाख तो कीमत होगी। 5-6 लाख इतनी आराम से। 5-6 लाख। आप 5 ही लगा लें। अगर 5 लाख भी आप लगाएं तो ये तकरीबन 60 लाख रुपए की 6 भैंसें और 6 गाय बन जाती हैं। ये मतलब 21 साल की उम्र में ये 60 लाख की आपकी अपनी ओनरशिप है। ये आपके कमाए हुए हैं। अच्छा, इनसे आमदन का और क्या जरिए? मतलब दूध बेचते हैं, इनके बच्चे बेचते हैं? इनका दूध है। चाहिए दूध रोजाना हम बेचते हैं भैंसों का। डेली 1 मन भैंसों का जाता है। और गाय का कितना जाता है? गाय हमारी देसी है, वो हम अपने शौकिया रखी हुई है जो। अच्छा, वो पालते हैं, वो बेचते हैं। मत जैसे ये बैल हो गए, धनी नस्ल की गाय आपने रखी हुई, वो दूध उनको डाल देते हैं और बस दूध होता भी गाय का थोड़ा है। जी, थोड़ा। तो इनका आप कितना बेचते हैं डेली? इनका मन है, मन जाता है। कैसे किलो है? 200 रुपए किलो है। 8,000 का मतलब डेली दूध चला जाता है। 8,000 का दूध चला जाता है। तो इसमें जाहिर खर्चा भी होता होगा। खर्चा हमारी जो जमीन हमारी अपनी है, ठीक है, फसल हमारा अपना होता है। सिर्फ वंडा जो है वो हम इन्हें डालते हैं। अच्छा, वो एक भैंस को 2 किलो वंडा जो है वो दिन में बहुत रहता है। बस गाय को नहीं डालते वंडा? गाय को नहीं डालते, वो बात चराई पे बस दूध भी उनका कम ही होता है। इनका खर्चा बन जाता है दिन का। 2000 भी बंदे की बीच में से तनख्वाह निकाल के। अच्छा, 2000 इनका रोज का। 8,000 में से खर्चा है। बंदे की तनख्वाह भी 1000 रुपये आप बंदे का लगा दें और आप कहते हैं कि वंडा 100 रुपए किलो बन जाता है। 10 किलो वंडा। वो भी वंडा सिर्फ लाते हैं और जो थोड़ा बहुत राशन है वो आटा शाटा ये जो कुछ भी है वो हम अपने घर की डालते हैं। घर के मतलब आपकी जमीन है, आप खुद उगाते हैं? खुद उगाते हैं। आप कहते हैं 2000 आपका रोज का खर्चा है। मैं कहता हूँ 2 खर्चा ना करें, आप 3 कर लें। माशाल्लाह आपका स्टाफ इधर अभी आगे मुलाजिम काट रहे थे पट्टे, अब शायद अंदर गए। 3000 खर्चा कर दें तो 5000 रोज की आपकी बचत है। 100%। तो महीने का 1.5 लाख। माशाल्लाह 21 साल की उम्र में आप 1.5 लाख महीने का कमा रहे हैं। और ये जो 50-60 लाख के जानवर हैं ये भी आपके अपने कमाए हुए हैं। समझे, ये सेविंग है ना, ये कैश है। जब मर्जी आप बेचना चाहे बेच सकते हैं। और ये आपने डेरा वेरा भी उसी दौरान बना लिए। तो ये आपको ख्याल नहीं आया कभी नौकरी? तालीम कितनी है आपकी? माशाल्लाह तालीम मेरी FA। तो FA करके आपको ये नहीं ख्याल आया कोई सरकारी नौकरी में कहीं भर्ती हो जाऊं या मुल्क से मैं बाहर चला जाऊं? आ जाए, साथ घोड़ी भी दिखाते हैं। ये ख्याल नहीं आया? नहीं ख्याल आया, मुझे बचपन से यही शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। आप ज्यादा करना है ये काम, कम नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि गांव देहातों में अक्सर ये मदा हुसैन मेरे कज़न भी हैं जी, इधर ही रहते हैं। ये सक्सेस स्टोरी हमारी आंखों के सामने है। और जितने भी देखने सुनने वाले हैं ना, आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। शाहजी, इसी तरह है?
क्यों नाराज खड़े हैं? थोड़ा नजदीक आए शाह जी। ये स्टोरियां आपने शाह जी आप ध्यान से सुना करें, आपने भी लोगों को बतानी, इतने लोग आपसे राब्ता करते हैं। अच्छा, बात ये मैं कर रहा था कि गांव देहात में जितने नौजवान हैं, ये मेरे कज़न हैं और भी मेरे बहुत सारे कज़न हैं। कज़न की बात करूं मैं, इनके दूसरे बड़े भाई हैं, वो भी काम पे बिलीव, अपने कारोबार पे नहीं। उनसे भी पूछें तो वो बोलते हैं नहीं बाहर अच्छा है, परदेश अच्छा है, बाहर मुल्क जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बंदा गांव देहात में रहता है वो कहता है कि मुझे पैसे कमाने के अमीर बनना है बाहर जाके। जिसके पास अपनी ज़रई ज़मीन है उसे अमीर होना नहीं है, वो ऑलरेडी अमीर है। जिसके पास ज़मीन अपनी है वो ऑलरेडी अमीर है, उस जमीन पे कुछ भी कर सकते, कुछ भी शादी कर सकता है। ये ज़मीन उसकी फैक्ट्री है, अनाज उगाए, सब्जी उगाए, फल उगाए, चारा उगाए, जो मर्जी करे। ये ज़मीन आपकी फैक्ट्री है। जो जमींदार का बच्चा है वो ऑलरेडी अमीर है, इस चीज़ को वो समझे। उसे परदेश अमीर होने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर काम करे। होता क्या है, बाहर जाके हम काम शुरू कर देते हैं। 16-17 मैं परदेश गुजारा, यहाँ हम तिनका नहीं तोड़ते थे, बाहर जाके 15-16 घंटे काम शुरू कर दिए। तो यही काम यहाँ पर अगर शुरू कर दें तो हम कामयाब हो जाते हैं। जब मैं बाहर गया उधर जाके मैंने देखा 15-16 घंटे काम किया, वापस आके मैंने यहाँ काम करना शुरू हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ज्यादा पैसे मैं अच्छा एक और यहाँ कमा रहा हूँ। आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, बाहर जाके आप 10 साल लगाएं, 20 साल लगाएं, 30 साल भी लगा लें, आपको वापस आना ही आना है। वहाँ पे टांग पड़ती है वापस। अच्छा, वापस आके मजे की बात है, आप 30 साल भी लगा के आएंगे। मदा हुसैन आपसे बात करते हैं, 30 साल बाहर लगाएं, वापस आके बाकाया जिंदगी के दिन गुजारने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ आके आपको फिर से काम करना पड़ेगा। उम्र भी जा चुकी होती है, हालात का, वाकयात का, मार्केट का, लोगों के बिहेवियर का भी आपको अंदाज़ा नहीं होता। 25-30 साल में औलाद, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त यार सब बदल चुके होते हैं। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं ना, तो आप उनके साथ रहे नहीं हैं, आपकी अटैचमेंट नहीं है, प्यार भी नहीं है, इस तरह से वो आपको ट्रीट भी नहीं करते जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मामलात बड़े फाइनेंशियली नहीं, वैसे भी अखलाकी तौर पे, रिश्तेदारी के हिसाब से, प्यार मोहब्बत के हिसाब से भी ख़राब हो जाते हैं, वो बंदे से बर्दाश्त नहीं होते। तो बेहतर है कि बंदा अपने यहाँ रह के कोई कारोबार कर ले, और स्पेशली जो गांव देहातों में रहता है। अब मदा हुसैन, आपने जब 13-14 साल की उम्र में ये काम शुरू किया, खेती बाड़ी जिम्मेदारी खुद हाथ से ही काम करते थे ना, आपकी शान में, इज्जत में कोई कमी आई? नहीं आई। पहले से इज्जत बढ़ी। एक भैंस थी, आज 10-12 जानवर हैं, 2-3 बैल खड़े हुए हैं, एक घोड़ी भी खड़ी हुई है, आपका डेरा बना हुआ है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, सारी चीजें माशाल्लाह हैं। तो आपने ग्रो ही की है, आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। ये एसेट है ना, ये चीजें सारी, जानवर आपके 50-60 लाख के हो गए, आप 1.5 लाख महीने का भी कमा रहे हैं। शायद मैं कहता हूँ परदेश जिस मुल्क भी चले जाएं, खा पी के बचा बुझू के 1.5 लाख शायद महीने का ना बचता हो। अगर 1.5 क्या, मैं वो तो 3 भी बच जाता हो, तो ये 1.5 उस पे भारी है। आपकी क्या एक्टिविटी है? सुबह कितने बजे फार्म पे आते हैं? सुबह मैं आता हूँ तकरीबन 5 बजे। माशाल्लाह। ये जो चुवाई शुवाई खुद करते हैं? नहीं, पहले मैं खुद ही करता था, आप 2 बंदे हैं। अच्छा, बंदे हैं, वो बंदे करते हैं, ठीक हो गया। सुबह मैं आता हूँ, यही 2 बंदों का आपने बोला 1000 वनडे का आता है, बाकी 1000 इनके खर्चे में डाला है, बाकी जमीन आपकी अपनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सुबह आता हूँ, दूध ले जाता हूँ, सही है। फिर पूरे दिन यही काम करते हैं। अच्छा, वैसे मैं अपना ये काम है, बैलों का हम खुद ही करते हैं। अच्छा, और बैलों का ये जो शौक वाले काम है, ये माशाल्लाह एक बैल खड़ा हुआ है, वो 2 बैल बैठे हुए हैं। बैलों का मदा हुसैन कहते हैं, और इस तरफ ये अंदर घोड़ी है, नजदीक जाके वो भी आपको दिखा देते हैं, वो अंदर है। इनकी खिदमत खातिर आप खुद करते हैं, मगर नजर आप काम पे खुद रखते हैं। 24 घंटे हम यहाँ मौजूद होते हैं, मौजूद रहते हैं। भाई चारा कितना डाला है, चुवाई के टाइम सारी चीजें बिल्कुल मौजूद रहते हैं माशाल्लाह। मुझे ये थोड़ा सेटअप दिखाएं ना, इधर आए जरा, क्या क्या आपने बनाया हुआ है जी। स्टाफ यहाँ रहता है, एक तो उसका कमरा है, ये वाला, वो भी देखते हैं। अच्छा, ये 7 बाथरूम भी आपने बनाया हुआ है। ट्रैक्टर जो हम दोनों। अच्छा, यहाँ ये फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? फैमिली के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा, चलें उस साइड पे फिर चलते हैं। ये ट्रैक्टर खड़ा करते हैं, इसके ऊपर भी आपने सीमेंटेड छत, तैयार छत डला हुआ है जी, ये देखें। अच्छा, ये बड़ा जिस तरह से मैंने बताया था, कारामद रहता है, सस्ता भी पड़ता है। ये ब्लॉक की दीवारें बना ली हैं और ऊपर ये सीमेंटेड तैयार छत डाल दी है। ये मेरे ख्याल से फीट बाय 2 फीट की टाइल है ऊपर जो डली हुई है, और बीच में ये गार्डर टाइप के सीमेंट के डले हुए हैं। इसका कोई याद है ये छत आपने कब डाला था और कितने का डाला था? ये छत कितने का मिला था तैयार वाला? वो बुजुर्गों ने लेके आए थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप वालिद साहब लेके आए थे। और इसके साथ
इधर आप ट्रैक्टर खड़ा करते हैं। अभी ट्रैक्टर किधर है? ये बाहर हल पर गए हैं दोनों ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक ये है, ये अब गर्मियों में बंद किया हुआ है, जी, सर्दियों में बंद किया सर्दी के लिए। है, गर्मियों में खोल देते हैं इसको। खोल देंगे। ये ब्लॉक के साथ मट्टी के साथ देखें इन्होंने भी ब्लॉक लगाए हैं ताकि हर साल यही ब्लॉक दोबारा इस्तेमाल हो जाए, बजाय कि तरपाल पर्दे उड़ते रहें। ये एक इंटरेस्ट पे इन्होंने तरपाल सा डाला हुआ है, बाकी यही ब्लॉक है। इस पे भी सीमेंट की छत है। जी सीमेंट। ये गार्डर हमारे घर में पुराने थे लोहे वाले और छत दूसरे वाले। अच्छा ऊपर सीमेंट का डाल दिया और गार्डर लोहे वाले पुराने घर में से लाके इधर डाल दी। और ये इनकी खुरली बनी। ये कितने फुट लंबा होगा ये? ये 50 फुट है। ये 50 फीट है। और चौड़ा कितना है? चौड़ा है 14। 50 बाय 14, मतलब गाय भैंस सुकून के साथ रह सकती। ये खुरली भी बनी हुई है। ये खुरली ऊंची नहीं है थोड़ी? वो बैलों के लिए है। अच्छा बैलों के लिए। और गाय भैंस? वो भैंसें उधर होती हैं, गाय भी इधर। 2 बैल इधर होते हैं ना, एक उस दूसरे कमरे में। अच्छा भैंसें उधर होती हैं। ये बाहर भी इन्होंने इसी तरह, वो सामने ये देखें, ये इन्होंने खुरली बनाई है। शाम को इधर बाहर आ जाते हैं। गर्मियों में तो दिन रात को बाहर ही रहते हैं, बस सर्दी में इन्हें अंदर बंद करना होता है। ये माशाल्लाह बैल हो गए जी। और ये कमरा ये समझे आपकी बैठे गए हैं, दोस्त यार आप इधर बैठते हैं। किसी रहना हो तो चारपाइयाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, पंखा माशाल्लाह लगा हुआ है, ज़बरदस्त। अच्छा उधर हमने एक चीज़ का घोड़ी भी दिखाई, सारी जो ज्यादती की हमने खोती नहीं दिखाई, क्योंकि उसका जिम्मेदारी में मेन आ रही थी। उस पर हमने बात हमें करनी चाहिए थी कि लोग अक्सर जो गधा होता है या खोता होता है उसको चारा कम डालते हैं या बचा कुचा डालते हैं, सूखा घास डाल देते हैं, हालांकि आपकी जिम्मेदारी सारा काम 70% उसी पे होता है। इसी तरह से मदा हुसैन, क्योंकि चारा सारा आपने लाना है, सारा काम उससे लेना है, तो उसे आप खुराक अच्छी डालते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है लोग बंदे जो हैं वो ठीक खिदमत करते हैं जी खिदमत। जानवर कोई भी हो उसकी खिदमत करनी चाहिए। और ये ऐसा है कि जानवर है जिसने जोर लगाना है, पट्टे खींच के लाने हैं, सारा वजन लाना है, सारा आपका दूध घी इसी पे डिपेंड करता है। अच्छा ये है जी, ये रेड़ा है, ये भी खुद बनवाया है जी। ये कितने का मिल जाता है? ये पुराना है, अभी नहीं याद, 8-10 साल हो गए। अच्छा 8-10 साल से चल रहा है। जी बहुत कम भी हुआ है, 30-25-30 हज़ार का, 35 हज़ार का तो हो गई होगा। जी जी। शायद इससे महंगा होगा, इससे सस्ता नहीं होगा। टायर वायर लगे हुए हैं, लोहे लकड़ी वाला जो नया बन रहा है वो 60,000 का बन रहा है। लोहे का 60 का बन रहा है, तो ये भी 35-40 का तो होगा। अच्छा ये लूसन है, ये इन्होंने सरसों काट के रखी हुई है। ये टोका मशीन है, ये टोका मशीन है जी। ये कमरा है, इस पे भी सीमेंटेड छत है। देखिए हर तरफ आपको सीमेंटेड छत ही मिलेंगे, ये सस्ते भी हैं। हाँ माशाल्लाह। देखें अब जानवर बाहर है तो सारा इन्होंने साफ रखा। ये छोटे बच्चों के लिए खुरली बुरली, कटा कटी बछड़ा बछड़ी है। और ये आप कह रहे थे कि यहाँ भैंसें होती हैं। ये खुरली का साइज कदरे छोटा है, हाइट मतलब इसकी कम है। अच्छा ये भी माशाल्लाह सारा सीमेंट छत है, नीचे इन्होंने पक्का रखा हुआ है, स्लोप बनाया हुआ है। और ये देखें नाली है, ये सारा पेशाब इधर निकल जाता है। जब भी आप शेड बनाएं, ये आपने फर्श बनाते हुए काम जरूर करना है। अब आई डोंट नो वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है, इसका अच्छा खासा स्लोप है, हम खड़े हुए हैं ना, जब मतलब इधर जानवर बंधा हो, इस साइड पे ढलान है, बिल्कुल स्लोप है, पेशाब सारा नाली में आता है। और नाली से इस तरफ बाहर इन्होंने आगे एक खड्डा बनाया हुआ है, इसको फिर जवान खाली कर देता है। इसी तरह से जी बिल्कुल, बजाय इसके कि जानवर ठंड भी लगती है, कीचड़ भी रहे, गंदे भी रहे, ये साफ सुथरा है। रोज सफाई करते हैं जी रोज सफाई होती 1 दफा 2 दफा? है, 1 दफा सुबह जी डेली सफाई करेंगे। बिल्कुल। आप शाम को बांधेंगे, सुबह निकालेंगे तो फिर। जी और बाहर भी इसी तरह है, जी बिल्कुल बाहर में तो अभी बिल्कुल साफ है। वो साथ साथ मतलब कोई भी गोबर उठा लेते हैं, जी उठा लेते हैं। साथ साथ करते रहते, जबरदस्त। अच्छा ये आगे इन्होंने एंट्रेंस पे खाली तरपाल डाला हुआ है जी। ऊपर का बहुत अच्छा ये क्या है? एक बनाया था कबूतरों के लिए, वो खत्म हो गए थे। अच्छा शौक खत्म हो गया था, शौक का असर यही होता है। और ये जो है वाटर टैंक है, जमीन को पानी लगता है, ये सारा जी। अच्छा ये किस चीज का है? ये माल्टे हैं क्या है? माल्टे और केला दोनों।
माशाल्लाह ज़बरदस्त, फ्रूट भी साथ अपना है। अच्छा ये भूसा स्टोर किया हुआ है। अच्छा गाय भैंस के लिए आपको भूसा लाजमी, कोई नहीं खैर है, दूर दी खैर है। ये भूसा इन्होंने स्टोर किया हुआ है जी सारा। अच्छा गाय भैंस के लिए भूसा आपको स्टोर करना लाजमी है, बकरियों के लिए इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं ख़ास नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। इसमें खल वंडा या फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। जानवरों को गाय भैंसों को डालना ज़रूरी है ताकि निज़ाम इंज़ाम उनका अच्छा रहे। खाली सब्ज़ डालेंगे, खाली वंडा डालेंगे तो उन्हें रिक लग सकती है, मोशन लग सकते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में चकवाल वाली में वाह कहते हैं। तो ये बीच में उनका पेट भरने के लिए, आजमे के लिए सब चारे में वंडे खल में मिलाना ज़रूरी है। इसी तरह से मदा हुसैन माशाल्लाह। अच्छा ये हर साल गंदम अपनी होती है तो आप स्टोर कर लेते हैं, जो गंदम या आटा जानवरों को देना है वो भी आपका हर चीज अपनी है, सरसों हो गई, जमा हो गया, लिया हो गया, जो सारा हमारे अपना घर का अपना घर का होता है। तो ये सबसे बड़ी बचत है। फिर लोग कहते हैं ज़मीन तो है, काम कोई नहीं है और गुर्बत बड़ी है। ज़मींदार, मैं सब भाइयों को ये कहूँगा, ज़मींदार मतलब जिसकी ज़राई ज़मीन है वो ऑलरेडी अमीर है, इस चीज़ को समझे जी। अच्छा इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी है जाती, कोई खेल कूद या कोई? इसके अलावा मैं खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, उसके लिए टाइम निकल आता है। निकल आता है। दोस्ती यारी भी है, रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना, गमी खुशी सारी एक्टिविटीज अटेंड करते हैं। ये माशाल्लाह कोई मदा हुसैन का 6 फीट कद है, आगे इन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो मैंने कहा एक्सरसाइज करते हैं, बोला नहीं भाई एक्सरसाइज नहीं करता, मैं काम करता हूँ। सेहतमंद भी। खुद कितना दूध पी जाते हैं मदा हुसैन? इतना मिल जाए इतना पी जाते नहीं अपनी खुराक भी बताएं जरा। खुराक नॉर्मल देसी खुराक, जो क्या खुराक? देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, जो मिल जाए खा लेते हैं। ये प्रदेश में तो नहीं मिलता, या नौकरी पाकिस्तान के अंदर भी नौकरी में तो नहीं मिलता मक्खन देसी घी। बिल्कुल। और ये भाई बता रहे थे खजूरें वजूरें भी बहुत खाते हैं, खजूरें खाते हैं, दूध पिस्ते बादाम सारी खुराक बताएं। यही ला के देते हैं जी, ये जो ला दें वही खा लेते हैं। अच्छा मतलब पिस्ता बादाम भी, ये सारी चीजें भी। पर कहने का मकसद ये है कि बड़ी अच्छी लाइफ मदा हुसैन गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपना कारोबार भी है, इज्जत भी कमा ली और सेहत भी कमा ली और एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब ये कोई शर्म वाला या वो काम नहीं है। हम प्रदेश जा कर लेते हैं, अपना काम नहीं करते। और जो अपने हाथ से काम करता है ना, यकीन करे उस काम में बरकत भी होती है। अगर आप कहें कि मैं कुर्सी पे टांग रख के बैठा रहूं, मुझे सफाई नहीं करनी, मुझे काम नहीं करना, तो उस काम में बरकत नहीं होती। जब आप हाथ से मट्टी होंगे, अल्लाह पाक आपके रिस्क भी बढ़ा देते हैं और बरकत भी आ जाती है। आप घोड़ी दिखाएं जरा मदा हुसैन मुझे। बैल भी नजदीक से देखते हैं। बैल भी देखते हैं और घोड़ी भी दिखाएं जी। ये मदा हुसैन बहुत सारे नौजवानों के लिए सक्सेस स्टोरी हैं और एक मिसाल है जी, कि बंदा मेहनत करे तो गांव में बैठ के भी डॉलर्स के बराबर या दिरहम रियाल के बराबर आमदन हो सकती है। ये प्रेग्नेंट घोड़ी है जी? जी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, 15-20 दिन से रहती है। अच्छा घोड़ी कितने 10 महीने बाद बच्चे देती है? 11 महीने बाद। भैंस देती है 10 बाद, गाय 9 में। गाय 9 महीने बाद, भैंस 10 महीने बाद और घोड़ी 11 महीने बाद। मेरे ख्याल से सबसे लंबा ड्यूरेशन घोड़ी का ही है, जानवर भी इससे किसी का है इतना तो नहीं, घोड़ी 11 में ज्यादा टाइम 11 महीने लेती है। ये माशाल्लाह पता भी लग रही है। अभी कितने दिन बाद बच्चे दे देगी? 15-20 दिन से रहती है। 15-20 दिन। चलें जी बैल भी हमें थोड़े दिखाएं जी, जो आपका शौक भी हम देखें। नौकरी के अंदर गुजारा नहीं होता जी, और कारोबार में शौक भी पल रहे हैं और ख़ुद भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं जी। ये माशाल्लाह धनी नस्ल का बैल है जी। ये शौक वाले हैं, इनको दौड़ाते हैं, इनके पीछे मट्टी वजन करा जिसे हम कहते हैं वो डालते हैं जी। दूध घी ये भी खाते हैं, इनको भी दूध और घी खिलाते हैं जी इन बैलों को। जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि 5-6 गायें हैं देसी, उनका दूध घी जो होता है वो इन्हीं बैलों को खिलाते हैं। इसी तरह से मदा हुसैन आपके तो मजे नहीं है, खुद भी दूध घी खा रहे हैं, आपके बैल भी दूध घी खा रहे हैं। और नौकरी से या परदेश से जितनी मर्जी अच्छी हो, डालडा भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। लोग बोलते हैं 500-600 रुपए किलो हो गया है, डालडा भी नसीब नहीं होता। और इधर बैल भी देसी घी खा रहे हैं। शाजी देख रहे हैं? अच्छा ये पाकिस्तान में अमेरिका बनाया हुआ है। अमेरिका में भी शाजी, मैं तो बोलता हूँ देसी घी किसको नसीब होगा। वो भी खालिस तो हर तरफ महंगाई के रोले हैं कि डालडा भी महंगा हो गया है। और इधर मदा हुसैन के बैल भी देसी है ना,
मेहनत है और यकीन है। एक नहीं, तीन तीन खा लो। तीन तीन बैल, ये बैल भी दिखाएं जी। अच्छा, ये सारा देखें इनकी भैंसों का वेस्ट है, गोबर है, जो ये खेत में खाद के तौर पे डालते हैं। इसके अलावा कोई और खाद डालते हैं? नहीं डालते, बस गोबर की खाद। बस यही डालते। ये देखें जी, ऑर्गेनिक सारी खुराक भी हेल्दी, इनका दूध भी हेल्दी, गोश्त भी हेल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल खाद से फ्री खुराक इनके जानवर खाते हैं। और इसकी कॉस्ट भी ज़ीरो है, इसी वजह से इनका खर्चा भी कम है, क्योंकि कोई दूसरी खाद भी नहीं डालते। सफाई नीचे सही है। हाँ, ये देखें नीचे भी इन्होंने बिल्कुल साफ सफाई अलग। ये इनका स्टाफ है जी। जवान क्या हाल है? के ना है? शेर अहमद, दूध शुद्ध पीना? जी दूध पीना है? जी मदाद बंदा मुलाजम भी मदाद दूध पींदा है भाई। जी बिल्कुल। माशा ऐसे ही भाई जी इस से रहते ही सारा कुछ बने हुए हैं। माशाल्लाह। मदाद हुसैन कह रहे हैं कि इसी जवान के सर पे हमारा काम, रोजी रोटी चल रही है, तो ये दूध भी पीता है। खुश हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपका स्टाफ, आपका मुलाजिम खुश है ना, तो आपका काम कारोबार भी चल पड़ेगा। अगर इनके चार पैसे जो लोग काट लेते हैं, कहते हैं तनख्वाह कम कर दें, ये चीज़ें, उनका रिस्क भी तंग हो जाता है। माशाल्लाह। ये क्यों लगाई हुई है? मट्टी खाता है ये। अच्छा, ये मिट्टी खाता है, इस वजह से मुंह पे इसके, इसको क्या कहते हैं? बूली। बूली। अच्छा, ये दोनों सेम एज के हैं, ये बड़े छोटे हैं? ये उस वाले से साल में छोटा है। ये साल छोटा है में तो इतना ही है यार। हैं और वो दोनों बड़ा है। भाई। एज कितनी, इसकी एज कितनी होगी? इसकी है 3 साल, उसकी 2 साल। ये 3 साल का है, 2 साल का है। अच्छा, ये जवान सही कितने साल का हो जाता है? ये जवान से ही 5 से 6 साल के अंदर। और करा जो शौक है, मतलब भगाते हैं पीछे वजन डाल के, वो कितनी एज तक ये कारामद रहते हैं? 5वें 6वें साल में जाके नहीं, आगे कितना लंबा अरसा तक चलते हैं? वो बूढ़े जब होता है, मालिक पर डिपेंड करता है वो। करा के काम का कब नहीं रहता, मगर जब तक सेहत सही रहे तो ठीक है। 9-10 ये जो 10 से जब ऊपर होते हैं ना, फिर ये इनकी जो है वो खिदमत बुजुर्गों की तरह करनी पड़ती है बिल्कुल। अच्छा, मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। मतलब 10-11 साल की उम्र। वैसे जो है ये नॉर्मल 15-16 साल तक ना बिल्कुल ठीक रहते हैं। सही है, जी। मतलब खिदमत ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ। केयर ज्यादा करें। खुराक इनकी ठीक हो ना, ये ठीक चले जाते हैं 15-16 साल। माशा। उससे बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता। सारा मामलात जो हैं खुराक के हैं जी, और उम्र के हैं। खुराक की और उम्र भी हो और खुराक भी हो, काम बिल्कुल तो ही चलता है। जवान जिस तरह वजन भी उठाता है, इसी तरह ये भी खुराक से और उम्र से चलते हैं। अच्छा मदार साहब, हमने आपको कोई चीज गिफ्ट की थी, वो किधर नजर नहीं आ रहे। वो अंदर हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास को थे थोड़े रशियन बच्चे, 2 कुत्तों के, वो दिए थे। वो कितने बड़े बड़े हो गए। और साथ ये भी बताएं ना कि जो इनकी माँ है, वो मदा ने हमें दी थी। हाँ, वो तो मदार ने गिफ्ट ये घर की नहीं। इधर ले आए जी, इधर लाएं जरा। इनको। ये देखें जी, ये तो ट्रैक्टर के पास खड़ते हैं ना, वहाँ इनके ऑयल वगैरह लग जाता है। ये मदा हुसैन को हमने गिफ्ट किए थे जी, छोटे छोटे। आप तो माशाल्लाह तगड़े हो गए जी, जी ठीक है। जबरदस्त। इनको किसी दिन नहला दें या वैसे अब बाल इनके इस तरह हैं? नहीं वैसे थोड़े से हुए हैं, गंदे नहलाने हैं। सर्दी नहीं, आप नहला सकते हैं। शेरू इनको नहला दो यार। अच्छा, ये बड़े रखवाले होंगे हैं। अभी देखिए, हमें देखा नए बंदे हैं ना, तो भौंक रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर इनकी पानी की टैंकी है और उसके नीचे जो जगह खाली है, क्योंकि टैंकी के पिलर इन्होंने दिए हुए, हाइट दी है, और नीचे इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं। जबरदस्त। दिखाएं जी, अंदर से दिखाएं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जगह है भाई अंदर। यहाँ तो 10 रह जाएं, इधर तो मैं कहूँगा बकरियों के बच्चे 20-25 आ जाएं। बड़ी टैंकी है, टैंकी के नीचे सारा। अरे हो जाए ना। अच्छा, ये देखें जी, अपने काम का ये होता है। अब ये भैंस के दूध से देश की भरी हुई पड़ी है जी, तकरीबन 1-1.5 किलो इन 2 बच्चों के लिए दूध पड़ा होता है। ये अपने काम कारोबार में या जिम्मेदारी में अय्याशी है जी। ये देखें, लोग साफ पानी को तरसते हैं, इधर कुत्तों को दूध भी 1.5 पड़ा हुआ है इन 2 बच्चों का। ये तो पाव भी नहीं पिए मदा हुसैन, तो इतना डाला हुआ है। ये जो है ये हमारे बंदे यही डालते हैं। जवान ज्यादा दूध डाल दिया है, जाया कर दिया है। नहीं ये पी जाएंगे शाम तक जी। अच्छा, शाम तक, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा मतलब डाल देता है। नहीं इनको शाम करनी पड़ती है ना इनकी। अच्छा, संभाल करनी पड़ती है। हाँ? माशाल्लाह, ये देखें
चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए मदा हुसैन, और देखने सुनने वालों को भी हिदायत और नसीहत करें कि नौजवान जो गांव देहातों के हैं, जमींदार हैं, अपनी ज़मीनें हैं, वो उन पे काम करने में बैठने से अच्छा है अपना काम करें। फजूल ना बैठें और कोई शर्म आर भी महसूस नहीं करनी चाहिए। धड़ल्ले के साथ इसी में इज्जत है, इस मट्टी के साथ मट्टी होने में इज्जत है जी।